राजभर समाज की बेटी और बहन निकलकर गोंडा, बहराइच, बस्ती, लखनऊ, बाराबंकी, मऊ, बलिया, बनारस एक करके रैलियां करती हैं, चंदा काटने का काम करती है, गांव गांव में संगठन बनाने का काम करती हैं और गाली भी सुनती हैं, बदनामियां भी सहती हैं। किस तरह से अपने पीड़ा को बताया जाए, किस तरह से वो महिलाएं अपनी इज्जत, मान, सम्मान को बाहर निकाल कर जाने का काम करती हैं और ये नेता राजभर के बातों को नहीं सुनते हैं। अगर राजभर समाज के लोग चंदा नहीं देंगे, अगर राजभर समाज के लोग गाड़ी नहीं करेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो कोई भी रैली सफल नहीं हो सकती है। लेकिन सम्मान राजभर को नहीं दिया जा रहा। आप सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। जय स्वलदेव, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं उस दिन आप लोग के बीच में लाइव आकर जिस तरह से अपने दर्द को बयां किया, उस दिन से हमको लगता है कि मेरे जैसे नौजवान, अनेकों नौजवान जो है, जो प्रताड़ित हुए हैं, जो पीड़ित हुए हैं और हजारों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो हमारे ऊपर, जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हो रहा है, न जाने कितना कार्यकर्ताओं के ऊपर ऐसे हुआ है, उस बात को अब समझ में आ रही है कि बहुत सारे नौजवान ऐसे साथी हैं जो बहुत ही परेशान हैं, बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं जो परेशान हैं। तो मैं उन साथियों से कहना चाहूँगा, साथी देखो, घर हो या चाहे बाहर हो, अगर कोई परिवार गलत रास्ते पे जाता है तो उसको सही रास्ते पे लाना, सही दिशा देने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो आप लोग से निवेदन करूंगा, आप लोग से विनती करूंगा कि साथियों देखो, आप लोग ने मेहनत किया और मेहनत कर भी रहे हैं। जो हमारे नौजवान साथी ऐसे भी लोग हैं जो पार्टी में काम कर रहे हैं और अंदरूनी तकलीफ के साथ जीने का काम कर रहे हैं, तकलीफ में आज हैं, लेकिन अपने दर्द को नहीं कह पा रहे हैं। उन साथियों से कहना चाहूँगा कि भाई देखो, अगर स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी में अगर अदर बिरादरी को सम्मान मिल सकता है तो आपको भी किसी दूसरे पार्टी में सम्मान मिल सकता है, या आप लोग निर्दल भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे समाज के लोग जग रहे हैं, हमारे समाज के लोग बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं कि कोई नौजवान ऐसा है जो कम से कम हम लोग के दर्द को कहने का, सुनने का कार्य कर रहा है। पूरे उम्मीद और विश्वास के साथ मैं आप लोग से आशीर्वाद की कामना करूंगा और कहूंगा साथियों कि देखो, 27 तारीख को रैली है और 27 तारीख को जो रैली है, हम लोगों ने बहुत रैली सफल बनाया, जो कि हम लोग गांव गांव में घूमकर चंदा काटने का, गाड़ी करवाने का काम किए और लोगों को रैली में लेकर जाने का काम किए हैं। और 27 तारीख को फिर वही काम हमारे कार्यकर्ता करने जा रहे हैं। तो आप लोग से निवेदन करूंगा कि देखो, जिस तरह से सामंतवादी विचारधारा के लोगों को नेता सम्मान देने का काम करते हैं, उनकी बातों को सुनने का काम करते हैं, उसी तरह से आप लोग कहिए कि भाई देखो, आप जिसको मानते हो उससे कहो कि वो लोग अपने जाकर बिरादरी में चंदा काट कर 1 की गाड़ी, 2 गाड़ी, 4 गाड़ी करके लोगों को भेजने का काम करें, तब मैं मान जाऊंगा कि वो किस लिए हैं। साथियों, मैं जानता हूं जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, जो उस पार्टी में राजपूत ब्राह्मण लोग जो हैं, जो सामंतवादी विचारधारा के जो लोग हैं, सभी राजपूत ब्राह्मण सामंतवादी विचारधारा के नहीं होते हैं, सभी सामंतवादी विचारधारा के नहीं होते हैं। और एक बात और भी मैं बता दूं कि सामंतवादी विचारधारा के कोई भी हो सकता है, ये नहीं कि मैं नहीं हो सकता हूं, मैं भी राजभर हूं। अगर मेरे भी विचार उस तरह का हो जाएगा, मैं भी सामंतवादी विचारधारा के हो सकता हूं। लेकिन जो सामंतवादी विचारधारा के जो लोग हैं, उनको आप लोगों को भाई सामना करना पड़ेगा और नेता को भी सबक सिखाना पड़ेगा।
आने वाले 27 तारीख को आप लोग सबक सिखाओ और कहो कि हम लोग बहुत चंदा दिए, बहुत गाड़ी किए, बहुत रैली किए हैं। अब जिसको आप मानते हो, जिसकी बातों को सुनते हो, जिसको अगल बगल बैठाकर जिससे कान फूकने का काम करते हैं वो मान लेते हो, अब उसी से कहो कि अपने जाकर बिरादरी में चंदा काट कर गाड़ी करके देखते हैं कितना राजपूत, कितना ब्राह्मण, कितने यादव लोग आते हैं या अदर जो भी वहाँ पे वर्चस्व अपने जमाए बैठे हुए हैं, वो देखते हैं कि अपने गांव से, अपने जिला से, अपने विधानसभा से, ब्लॉक से कितना लोगों को चंदा काटकर अपने समाज के लोगों को लेकर आते हैं। मेरा मानना है कि अगर राजभर समाज के लोग चंदा नहीं देंगे, अगर राजभर समाज के लोग गाड़ी नहीं करेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो कोई भी रैली सफल नहीं हो सकती है। लेकिन सम्मान राजभर को नहीं दिया जा रहा है। रैली करें, राजभर का रैली करें, राजभर चंदा काटे, राजभर गाड़ी करें, राजभर घर घर गांव गांव घूमकर संगठन को मजबूत करें। और मलाई खाएगा कौन? मलाई कौन खाएगा? आज तक आपके नेता किसी राजभर को ठेका नहीं दिए होंगे, किसी को ठेका नहीं दिए होंगे। लेकिन मैं आपको नाम नहीं पकड़ूंगा, लेकिन साथियों मैं बता दूं कि राजपूतों को ये ठेका देने का काम करते हैं जो उनके साथ रहते हैं। आपको नाम पकड़ कुछ दिन बताए थे, वो लोग साथ रहते हैं, उनको ये लोग ठेका पट्टा देने का काम करते हैं, लेकिन राजभर को नहीं देते हैं। एक बात कहते हैं कि राजभर बताओ तुम्हारे पास लाइसेंस है। बहुत ऐसे राजभर है जिसके पास लाइसेंस है, लेकिन उनको टरकाने लगते हैं, चलो हो जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन देते नहीं है। पता नहीं कमीशन मांगने में डरते हैं राजभर से कि क्या, समझ ही नहीं आता है। मैं कहता हूं कि जितना दूसरे को आप ठेका दे रहे हो और जितना कमीशन ले रहे हो, 2-4% राजभर भाई से ले लो, लेकिन राजभर भाई को अगर ठेका देंगे, अगर अति पिछड़ा, अति दलित, बैकवर्ड को ठेका देने का काम करेंगे, चाहे कोई भी हो, कोई भी जात के लोग हो, जो कमजोर है, जो दबे हुए लोग हैं, अगर उनको ठेका पट्टा देने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से वो मजबूत होंगे। और अति पिछड़ा, अति दलित, बैकवर्डों की राजनीति जो आप करते हो, बस बात से भाषण देने का काम करते हो, ये निश्चित रूप से भाषण अब नहीं चलेगा। अब राजभर, अति पिछड़ा, अति दलित, बैकवर्ड लोग भी को भी हिस्सा चाहिए। बस बात करने से कुछ होने वाला नहीं है। लंबी लंबी भाषण देकर, लंबी लंबी बात को करके अति पिछड़ा, अति दलित, बैकवर्डों का वोट लेने का जो काम करते हैं नेता लोग, चाहे कोई किसी भी दल के हो, आप लोग बस अपना रोटी सेकने का काम करते हो। अब रोटी सेकने वाला नहीं चलेगा। अब जो समाज है और बलिया जिला के नौजवान जग चुके हैं और नौजवान अब आप लोगों का सामना करने के लिए निकलेंगे सामना करने के लिए, और सामना करेंगे। घबराओ मत घबराओ। मैं भी राजभर का बेटा हूं, मैं भी चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज हूं। मैं भी चुप बैठने वाला नहीं हूं। मैं भी ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहा हूं और लड़ूंगा। निश्चित रूप से जो गलत हो रहा है उसको रोकने का प्रयास कर रहा हूं और करूंगा, और रुकेगा भी। जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो गलत नीति है, जो नेता के दिमागों में, विचार में जो सामंतवादी विचारधारा भरा हुआ है, इसको खत्म करना है। मेरे नौजवान साथियों, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त निवेदन करता है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अब सामंतवादी विचारधारा पे चल रही है। आप लोग जगो और लोगों को जगाओ और सबको बताने का काम करो कि देखो भाई, आपका नेता लंबा लंबा भाषण देकर, बड़ी बड़ी बातें करके, अति पिछड़ा, अति दलित की बातें करके, उनको इकट्ठा करके, उनसे चंदा लेकर, उनसे गाड़ी करवाकर, आपका नेता आप अपना बस बनाने में लगे हैं। लेकिन किसी अति पिछड़ा, अति दलित, बैकवर्ड को हिस्सा देंगे नहीं है, न उनकी बात को मानेंगे, न सुनेंगे। इस नाते आप लोग से निवेदन करता हूं कि साथियों, आप लोग चंदा मत दो, गाड़ी मत करो, रैली में मत जाओ। देखो कितना वहां पे लोग जा रहे हैं। देखो जो सामंतवादी विचारधारा के लोग जो उनको गुमराह करने का काम करते हैं, जो नेता उनकी बातों को सुनने का काम करते हैं, जो नेता उन लोगों का काम करने का काम करते हैं, देखते हैं कितना अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करके ले जाते हैं, कितना अपने समाज से चंदा लेकर आते हैं, कितना अपने समाज से गाड़ी घोड़ा करके लोगों को लेकर आते हैं।
राजभर समाज की बेटी और बहन निकलकर गोंडा बहराइच बस्ती लखनऊ बाराबंकी मऊ बलिया बनारस एक करके रैलियां करती हैं, चंदा काटने का काम करती है, गांव गांव में संगठन बनाने का काम करती हैं और गाली भी सुनती हैं, बदनामियां भी सहती हैं। किस तरह से अपनी पीड़ा को बताया जाए, किस तरह से वो महिलाएं अपनी इज्जत मान सम्मान को बाहर निकाल कर जाने का काम करती हैं। और ये नेता राजभर के बातों को नहीं सुनते हैं, ये राजभर समाज के बातों को नहीं जानते हैं, ये राजभर समाज के हित में कोई काम करना नहीं चाहते हैं, अति पिछड़ा अति दलित बैकवर्ड का हित नहीं चाहते हैं। इस नाते मैं कहना चाहूंगा साथी, इस नाते मैं कहना चाहूंगा, आप लोग न चंदा दीजिए, न गाड़ी कीजिए, न रैली में जाइए। देखिए कितना राजपूत ब्राह्मण लोग जाते हैं रैली में, कितना अपनी बहन बेटियों को लेकर जाने का काम करते हैं, तब समझ में आएगा। और मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूंगा, अपने नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा, अपने माताओं और बहनों से कहना चाहूंगा, अपने बड़े बुजुर्ग गार्जियन से कहना चाहूंगा कि इस पे विचार करो। थोड़ा घूमकर लोगों से पूछने का काम करो कि आपका नेता क्या निश्चित रूप से गरीबों का भला चाहता है या अपना भला चाह रहा है। मैं बोल रहा हूं तो ये मत समझिएगा, फिर से एक बात दोहराना चाहूंगा, क्योंकि हमारे नेता कहते हैं बुलाकर विरोध करने पर, बोलने पर, उनकी गलत नीतियों का विरोध कर तब बुलाकर कहते हैं कि देखो तुम विरोध करोगे मेरा तो हमारे समाज के लोग या जो स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोग हैं या समाज के जो लोग हैं वो यही सोचेंगे कि इसको टिकट नहीं मिला होगा, इसी नाते ये विरोध कर रहा है। तो साथी मैं आप लोग को स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं तैयारी 36 नंबर वार्ड से कर रहा था और 36 नंबर वार्ड एसी हो गया। मैं चुनाव लड़ने से वंचित हो गया, मैं चुनाव नहीं लड़ा। हम लोग गांव में ग्राम प्रधानी का चुनाव फाइट किए, हमको चुनाव से कोई दिक्कत नहीं है, हमको टिकट नहीं, चुनाव नहीं लड़ना था इसलिए कि हमारा सीट एसी हो गया था। तो मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं। जो स्वदेव भारतीय समाज पार्टी को जमीन से आसमान तक लेकर जाने का काम किए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग गार्जियन जो आज उससे प्रताड़ित हुए हैं, जो आज वो शिकार हुए हैं इसका, वो लोग पार्टी को कहां से कहां लाए। लोग बताते हैं कि नेताजी फटे हुए पैजामा कुर्ता पहन कर आते थे, चप्पल पहन कर आते थे, फटे हुए बैग लेकर चलते थे। तब से लोगों ने संगठन का काम किया, रात भर को जगाने का काम किया। और नेताजी जब आगे बढ़े, राजभर समाज जब जगने लगा, तो राजभर समाज के जो नेता हैं बस अपना पेट भरने के लिए, अपना बड़ी बड़ी महलें बनाने के लिए, अपना जगह जमीन खरीदने के लिए, अपने फॉर्च्यूनर से चलने के लिए राजभर समाज के साथ धोखा कर रहा है। राजभर समाज को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, इस नाते कहते हैं अरे राजभर कहां जाएगा। उनके दिमाग में पूरा भरा हुआ है, उनके दिमाग में पूरा भरा हुआ है कि मैं राजभर का सम्मान नहीं करूंगा, राजभर को टिकट नहीं दूंगा, राजभर को इज्जत नहीं करूंगा, फिर भी राजभर कहां जाएंगे, फिर भी राजभर कहां जाएंगे। तो इस चीज को उनके दिमाग से निकालना है साथियों। और राजभर समाज से निवेदन मैं करूंगा कि इस चीज को बाहर निकाल दो, अन्यथा आप लोग इसी तरह से बस लॉलीपॉप देखते रह जाएंगे। लॉलीपॉप मिलने वाला नहीं है। हम लोग का समाज, हम लोग के जो समाज है, हम लोग के जो चाहत है वो चाहत ही रह जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। तो साथियों आप लोग, पीड़ा तो बहुत है साथियों, पीड़ा तो बहुत है, लेकिन क्या कहें, क्या कहें, इस चीज को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने निस्वार्थ स्वदेव भारतीय समाज पार्टी में लगातार हम लोग चलने का काम किया और माननीय नेताजी को आगे बढ़ाने का काम किया, और नेताजी बस सामंतवादी विचारधारा पे चलने का काम कर रहे हैं, सामंतवादी विचारधारा पे चलने का काम कर रहे हैं नेताजी। इस चीज से बहुत कष्ट है। हमको चुनाव नहीं लड़ना था, हम टिकट के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमारा सीट एसी हो गया,
हमारा सीट ऐसी हो गया। लेकिन जो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हुआ, जो उन कार्यकर्ताओं के साथ हुआ जो बोल नहीं पा रहे हैं, वो डर रहे हैं लोग, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। इस नाते हम बलिया के राजभर हैं और बलिया के राजभर की देन है। जो लोग बार बार कहा करते हैं कि हम बलिया वाले राजभर नहीं हैं, तो हम बार बार कह रहे हैं कि हम बलिया के राजभर हैं। और बलिया के राजभर चाहा तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आपको जमीन से आसमान तक पहुंचाने का काम किया, और आप लोग कह रहे हैं, इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, इस तरह की भाषा बोले कि हम बलिया के राजभर नहीं है। बलिया के राजभर को बदनाम कर रहे हो, बलिया के राजभर को ललकार रहे हो। बलिया के राजभर नामर्द है, बलिया के राजभर डरपोक है, यही ना कहना चाहते हो आप? घबराओ नहीं, बलिया के लोग आपको जमीन से आसमान तक पहुंचाने का काम किए हैं, और यही बलिया के लोग आसमान से जमीन पर लेकर आने का काम करेंगे। आने दो सन 2022, लड़िए आप लोग चुनाव, देखते हैं कहां से आप लोग चुनाव लड़ते हैं। फिर आपको समझ में आएगा, क्योंकि मेरे नौजवान साथी जग चुके हैं, और राजभर के नौजवान साथी, अति पिछड़ा, अति दलित, बैकवर्ड के जो नौजवान है हमारे साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। देखते रहिए। खास करके मैं कहना चाहूंगा बलिया के नौजवानों से, चाहे किसी भी जात धर्म के हो, जितने अति पिछड़ा, अति दलित, बैकवर्ड के जो नौजवान साथी हैं, साथियों मन बनाओ और दमदारी के साथ लग जाओ। आने वाला समय आपका है, और बलिया जिला में जो आप लोग चाहेंगे वही हो सकता है, जो नौजवान चाहेगा वही होगा। मेरे नौजवान साथी बलिया के इकट्ठा हो जाओ, और अदर भी जिला के भी जो नौजवान साथी है, जगो और जगाओ, हम लोग के साथ आओ। देखो फिर क्या हो रहा है। निश्चित रूप से आपकी विजय होगी। ये सामंतवादी विचारधारा का जो माइंड है, इसको फ्रेश करना है, ब्रेन वॉश करना है। सामंतवादी विचारधारा का जो माइंड में भरा हुआ जो गोबर है, इसको अगर चाहते हो कि ब्रेन वॉश किया जाए, तो मेरे बलिया के नौजवान साथी जगो और लोगों को जगाने का काम करो। अति पिछड़ा, अति दलित, बैकवर्ड के जो भी नौजवान साथी है, मेरा साथ दो और मेरे साथ चलने का काम करो। आपके साथ कोई भी ऐसा घटना होती है, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, अवधेश राजभर को फोन करो। अपने फौज के साथ आप लोगों के दुख और सुख में चलने का काम करेगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम नौजवान साथी अगर एक साथ चलने का काम करने लगेंगे, तो निश्चित रूप से आपका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। नौजवान साथियों, इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं चाहूंगा कि अपनी बात को विराम दूं। साथी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से संगठित होंगे, निश्चित रूप से एक हो जाएंगे, और युवा शक्ति अपनी ताकत के साथ काम करेगी। इस बलिया में, और बलिया के साथ साथ बनारस में भी काम चल रहा है। बनारस में अब मेरे कुछ नौजवान साथी गोंडा से फोन कर रहे हैं, कुछ नौजवान साथी अम्बेडकर नगर से फोन कर रहे हैं। हर जिला में ऐसे मेरे जैसे कार्यकर्ता ईमानदार पड़े हुए हैं, जो कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब हम करें तो क्या करें। जो हमारे साथ नेता गलती बार बार कर रहे हैं, अब हम करें तो क्या करें, वो लोग भी परेशान हैं। और हमको पूरे प्रदेश से, हर एक जिला से बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं कि फोन कर रहे हैं साथी। तो मैं उन साथियों से कहना चाहूँगा कि मेरी ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो, लोगों के बीच में भेजने का काम करो, और लोगों को जगाने का काम करो। और जहां आपकी जरूरत पड़े, हमारे जैसे नौजवान को फोन करो। आपके कदम से कदम मिलाकर चलने का हम लोग काम करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी नौजवान साथियों को जय स्वदेश, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय युवा शक्ति।